الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। आज ना वैसे हम लोग जा रहे हैं बाज़ार। आज मेरा आखिरी दिन है कि मैं अपनी बहनों के ताने सुन रही हूँ कि मेरा हिजाब पहनती हूँ, मेरा अबाया पहन के चली जाती हूँ, किसी के जूते पहन कर चली जाती हूँ। जूते तो खैर वैसे भी पहनती रहूँगी। आज हम लोग जा रहे हैं अपना हिजाब लेने। एक मैंने सूट भी लेना है, आप लोगों को चल के दिखाते हैं। हर वक्त मेरी बहनें मुझे सुनाती रहती है कि एक कहती है मेरी आपने सूट पहन लिया, दूसरी कहती है मेरी ट्राउज़र तुमने पहनी हुई है, तीसरी कहती है हिजाब तो मेरा तुमने मैला कर दिया था। इसीलिए अब अपना हिजाब लेने जा रही हूँ। बाकी अपना सूट भी लेना है, हिजाब भी लेना है। आप लोगों को बाजार चल के दिखाते हैं कि मुझे कैसा सूट वगैरह पसंद आता है, सभी कुछ आप लोगों को दिखाते हैं। इससे पहले अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो। यहाँ पे हम लोगों ने लिए, एक अम्मी ने रोटी के लिए रुमाल ले लिए थे और मेरे सूट भी लिए, 2 सूट लिए, एक रेड कलर का और एक दूसरा फूलों वाला सूट है। वो आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगी कि वो मैंने कैसे लिया, अभी यहीं पे नहीं दिखाती हूँ। यहाँ पे फिर हम लोग रिक्शे में बैठ रहे, हम लोगों ने दूसरे बाज़ार से लिए थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि दूसरे इस बाज़ार है ना बहुत छोटा सा है, मतलब बहुत छोटा सा, इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा जितना छोटा हो सकता है। और फिर हम दूसरे बाज़ार जा रहे थे जो बड़ा बाज़ार है हमारी सिटी का, ठीक है। उस बाज़ार में मैंने ना लेने थे स्टॉलर अपने हिजाब, जो मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं अपनी सिस्टर के हर वक्त पहनती हूँ हिजाब। तो मैंने सोचा आज से सिस्टर के हिजाब भी नहीं पहनूंगी। और हमारी सिटी देखें कितनी ज़्यादा सज गई है। यहाँ पे करीब में एक मस्जिद है तो उसी की वजह से सजी है, मस्जिद वालों ने सजाई है। और ये बाइक देखे ना, बाइक पे पाँव रखने वाली जगह थी जहाँ पे ये चलाते हैं ना, पता नहीं कौन सी जगह होती है। रिक्शे वाले ना पाँव रखे हुए थे, ना आगे वाला शीशा था, ना बैठने के लिए सीट थी, कुछ भी नहीं था। और रिक्शा ऐसे चल रहा था जैसे हम बचपन में एक नज़म पढ़ते थे कि कराची की बस में सफ़र हो रहा है, इधर का मुसाफिर उधर हो रहा है, बस वैसा ही रिक्शा था। और ये कलमा चौक देखे इतना कोई ज़्यादा सज गया। ये देखे लाइटें लगी हुई, कभी रात को जाऊँगी लाइटों की वीडियो बनाने। उधर देखे पहले ये जो पीछे वाली रेहड़ियाँ ना इतने मतलब ख़राब तरीके से खड़ी हुई होती थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती थी। अब इतने उन्होंने तरतीब से रख दिया है, गवर्नमेंट ने इतनी सफाई का इंतज़ाम किया है ना। यहाँ चौक पे इतनी रेहड़ियाँ होती थी, अब कुछ भी नहीं है, उन्होंने सब कुछ को तरतीब दे दी और इतना अच्छा निज़ाम बना दिया। और जहाँ पे हम लोग बाज़ार में इंटर हो गए थे, इधर उधर देखते हम लोगों को ये तो कुछ भी नहीं लेना था। हम लोगों को इस बाज़ार से सिर्फ़ और सिर्फ 2 स्टॉलर लेने थे। और मैंने सोचा कि आप लोगों को वीडियो बना के भी दिखाती रहूँगी कि यहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें मिलती हैं और हमारा बाज़ार कैसा है, मतलब कैसे कपड़े मिलते हैं। वैसे मैंने इतने ज़्यादा कपड़ों की पिक्स बनाई है ना, बहुत अच्छे अच्छे, इतने अच्छे अच्छे। मैं सोच रही हूँ मेरे फैमिली में कोई शादी होगी तो मैं कोई अच्छा सा सूट लूँगी। वैसे फिर मैंने ना बाद में एक सूट देखे थे, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, वो सिलाई होने वाले थे, उनका कपड़ा ना इतना ज़्यादा अच्छा था। मैं सोच रही हूँ फिर वैसे ही लूँगी। वो सूट भी सस्ता दे रहे थे, मतलब 900 का वो सूट बन रहा था। उन्होंने कहा है कि 900 का सूट बना देंगे, फिर तो बहुत अच्छा है ना। अगर हम दूसरे वाले सूट लें जो रेडीमेड सिले हुए होते हैं वो तो फिर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, मतलब 2000 या 3000 तक आ जाता है। लेकिन ये जो खुद सिलाते हैं ना, हम लोगों ने ईद पे सूट लिए थे खुद से, जो खुद सिले थे ना, वो खुद सिलाई मैंने खुद सिलाई किए थे, वो हम लोगों ने 1500 का सूट लिया था। और ये जो फैशन वाले थे ये तो कितने के 900 का सूट बन रहा था। इतना मतलब उनका कपड़ा इतना प्यारा था। और यहाँ पे हम लोग स्टॉलर ढूंढ रहे थे, देख रहे थे कौन सा स्टॉलर अच्छा है। मैं कह रही थी एक पर्पल कलर का स्टॉलर लूँगी, इसलिए ये देख रहे थे। बहुत बारीक था स्टॉलर, मतलब बिल्कुल भी अच्छा स्टॉलर नहीं था। ये देखे अच्छे थे, बहुत बारीक थे, लेकिन इन पे पारा वगैरह लगा हुआ था। ये एक दफ़ा लगा हुआ होता है ना, बाद में जब उतर जाते हैं तो स्टॉलर किसी काम के नहीं रहते। मतलब जो सिंपल होता है ना वो बहुत अच्छे होते हैं। मैं अम्मी को दिखा रही थी कि मैंने इस कलर का लेना है, लेकिन ऐसे तो स्टॉलर अच्छे नहीं लग रहे थे, इनमें कलर कोई भी नहीं। फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोग आगे जाके किसी और जगह पे स्टॉलर देखते हैं। ऐसे घूमते घूमते फिरते कहीं ना कहीं तो हमें हमारी मंजिल मिल ही जाएगी। वाइट कलर और ये रेड कलर की तरह का थोड़ा मैंने आज भी पहना हुआ था, ये पिंक स्टॉलर फिर मुझे बाद में पसंद आया था। कसम से मुझे इतना इतना अच्छा लगा। और ये वो सूट है जो मैं कह रही थी कि मैं सिलवाऊँगी। बहुत कसम से इनका कपड़ा इतना अच्छा था, इनको क्या कहते हैं, सिल्क के सूट कहते हैं आई थिंक। हाँ, ये इतने अच्छे, जैसे आजकल फैशन आया था ना फर्शी शलवार का, वो यही कपड़ा यूज़ हो रहा था। मैं कह रही थी ऐसा सूट सिलवाऊँगी और एक साथ में इसका मैचिंग कोई दुपट्टा लूँगी। एक कलर का सूट होगा और दुपट्टा दूसरे किसी कलर का लूँगी। कसम से बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन ये सब तो मैं सोच रही थी, मेरी अम्मी हर किस भी मुझे अब न्यू सूट लेके नहीं देगी, क्योंकि आज ही तो मैं सूट लेकर आई हूँ।
यहाँ पे सूट देखे, मैं हर जगह पे सूट्स की पिक बना रही थी और ये रिबन मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने अम्मी को बोला कि मैं ले लेती हूँ, मैं लगाऊंगी। यहाँ पे बाकी चीज़ों में मैंने रिबन, सारी चीज़ें ना मेरी पूरी हो चुकी है। हम लोग गए थे सारे, उफ अल्लाह, यहाँ तो एक तो बना बता रहे हैं बात भी ना कर। चीज़ें सारी पूरी हो चुकी है। ये देखिए समोसे लिए हैं, घर जाके खाएंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं खा रहे। और दूसरा स्टॉलर लिया और सूट लिया, आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगी ठीक से। अभी यहाँ पे मैं अम्मी को कहा थे सिर्फ एक खजूर लूँगी और बस। आप लोगों को पता है खजूर के बगैर मेरा दिल नहीं करता घर जाने को। खजूर मुझे इतने पसंद है, इतने पसंद है। ये देखें हमारा चौक भी सजा हुआ है, इस पर झंडियाँ लगी हैं। और देखें ये इन्होंने कलमा चौक का तरतीब दे दी है, सारी की सारी तरतीब से है। आप सारी चीज़ें वहाँ पर आप लोगों को पता है खजूरों पर उधर रास्ते में ही मैंने और अम्मी ने हमला कर दिया था। मुझे और अम्मी को दोनों को खजूर इतने पसंद है, इतने पसंद है, बस इतने पसंद हुए जा सकते हैं। हम वहीं रिक्शे में बैठकर खाने लगे। हमने कहा घर लेकर जाएंगे ना तो सारे कहें, सारों को एक एक दाना बड़ी मुश्किल से आना है खजूर का, इसलिए हम बाहर ही खा लेते हैं। कसम से खजूरों के मामले में नो कम्प्रोमाइज़, किसी पर यकीन नहीं किया जा सकता खजूरों के मामले में तो बिल्कुल। एक ना ये वाला सूट था, ये इसने आते ही पहन लिया। और ट्राउज़र चेक कराओ। इसने ब्लैक कलर की ट्राउज़र पहनी हुई है, मतलब घर पहले थी इसके साथ। वैसे तो ये ग्रीन कलर की थी। इसके इतने बड़े ये, इसको क्या बोलते हैं? इसके ये इतनी ज़्यादा खुली है ना, इतनी ज़्यादा खुली है। इससे पहनी नहीं गई, इसने पहनी है 8-10 दफ़ा गिरी है। मैं इससे पूछा है क्यों उतारते, इतनी अच्छी तो लग रही थी सूट की, मतलब इसके साथ मैचिंग। कहती है 8-10 दफ़ा गिरी हूँ, अब तो पक्का हॉस्पिटल ही पहुँचाना था तुमने क्या। इतनी खुली, वैसे मुझे इतनी खुली ट्राउज़रें अच्छी लगती हैं, पहनती नहीं हूँ बट अच्छी लगती है। मेरा जो सूट है ना ये वाला, ये मैं अभी पहनूँगी। ये सूट मतलब बिल्कुल ठीक है। इसकी ट्राउज़र ना इतनी ज़्यादा खुली नहीं है, बस मतलब नॉर्मल है जैसे हम घर में पहनते हैं। ये सूट बहुत अच्छा है। वो सूट उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए उसने आते ही पहन लिया। और ये मैंने अभी तक नहीं पहना है क्योंकि मालूम ही नहीं मैंने क्यों नहीं पहना, बस नहीं पहना। ठीक है, आप लोगों से मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। एक चीज़ का आप लोगों को ये देखो, ये जनाब साहब, ओए जनाब साहब, हेलो मिस्टर, हेलो, क्या हाल है, ठीक हो? नखरे चेक करो जनाब साहब के, ओए। ठीक है, आप लोगों से मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़।